हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टाइप क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर होगा आईसी इंजन। आईसी इंजन देखेंगे हम ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीटेक मैकेनिकल वालों के लिए। सेकेंड ईयर में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक डेरिवेशन आएगा आपका और एक क्वेश्चन बनेगा इससे एफिशिएंसी निकालने का और प्रेशर टेम्परेचर निकालने का पॉइंट पे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आईसी इंजन होता क्या है। आईसी इंजन स्टैंड फॉर इंटरनल कंबशन इंजन। एक सिलेंड्रिकल इंजन होता है, इसमें कंबशन होता है। इससे हमारा क्या होता है, पावर जनरेट होता है। पावर जनरेशन से क्या होता है, मोटरसाइकिल और फोर व्हीलर में क्या होता है, मूवमेंट होता है। अगर पावर जनरेशन नहीं होगा तो क्या होगा, मूवमेंट नहीं होगा। तो आईसी इंजन है ये सबसे मेन पार्ट जो होता है गाड़ियों का, वो सबसे इम्पोर्टेंट मेन पार्ट होता है आईसी इंजन। अगर ये नहीं होगा तो उसमें पावर जनरेट नहीं होगा गाड़ी में। ठीक है, पावर जनरेट नहीं होगा तो गाड़ी में मोशन नहीं होगी। देखते हैं आईसी इंजन होता क्या है, इसके पार्ट क्या क्या होते हैं। तो थोड़ा मैं शॉर्ट में बता दूंगा कि क्या क्या पार्ट होता है। अगर इसको मैं डिस्क्राइब करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आज मेरा पर्पस है ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, और इसका मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आईसी इंजन में। इसके सारे पार्ट को मैं डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से, और इसमें कंप्रेशन कैसे होता है 4 स्ट्रोक में, तो सब बता दूंगा धीरे धीरे करके। लेकिन आज मेरा मोटिव है सिर्फ एफिशिएंसी निकालना। ठीक है, तो आपको बेसिक नॉलेज तो बता ही देता हूँ कि इसमें होता क्या है। बेसिक ये हमारा इंजन होता है सिलेंड्रिकल। ठीक है, इसमें ये होता है हमारा इनलेट वॉल, और यहाँ पे हमारा होता है एग्जिट वॉल, और यहाँ हमारे क्या होता है, स्पार्क प्लग। ये हमारे यहाँ हमारा स्पार्क प्लग लगा होता है, यहाँ इनलेट वॉल। यहाँ से क्या होता है, फ्यूल हमारे इन करता है, और यहाँ से हमारा क्या होता है, जो धुआं होता है वो निकलता है कंबशन के बाद। ठीक है, यहाँ थोड़ा क्लियरेंस छोड़ा जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। और इसको इतने एरिया को हम बोलते हैं वीएस। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो एक पिस्टन होती है, इसमें एक क्रैंक के जरिए इसमें अटैचमेंट होता है। तो पिस्टन का मूवमेंट होता है मूवमेंट होता है अप एंड डाउन। अप एंड डाउन मूवमेंट होने से क्या होता है, इसमें कंबशन होता है, केमिकल रिएक्शन जनरेट होती है। इससे क्या होता है, इग्निशन होता है स्पार्क प्लग में टच होने से। इससे क्या होता है, पावर जनरेट होता है। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसमें 4 स्ट्रोक होते हैं। तो पहले होता है सक्शन, फिर कंप्रेशन होता है, फिर उसके बाद एक्सपेंशन होता है, देन एग्जॉस्ट। ठीक है, ये सब कैसे होता है पूरा मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज हमारा मोटिव सिर्फ ऑटो, डीजल और डुअल साइकिल की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। लेकिन इस वीडियो में बताऊंगा सिर्फ ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी। ठीक है, ऑटो साइकिल आज हमारा पर्पज सिर्फ ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। तो ऑटो साइकिल की तीन मेथड होते हैं पावर जनरेशन के लिए, ऑटो, डीजल एंड डुअल साइकिल। तो ऑटो साइकिल में क्या होता है, हमारा जो हीट एडिशन होता है एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। ठीक है, हीट एडिशन हमारा जो होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। मतलब यहाँ से हमारा जो कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन के बाद जो हमारा यहाँ पे इग्निशन होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। ठीक है, और सबसे पहले आपको एक टर्म बता देता हूँ, कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और इसको अच्छे से समझिए आप, इसको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो आपको हाई ऑटो, डीजल, डुअल साइकिल की एफिशिएंसी निकालने कोई दिक्कत नहीं है। तो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है हमारा, इनिशियल वॉल्यूम अपॉन फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम मतलब कंप्रेशन के पहले का वॉल्यूम, और फाइनल वॉल्यूम कंप्रेशन के बाद वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम ये हमारा बी सी प्लस बी एस, क्योंकि यहाँ कंप्रेशन नहीं हुआ, सक्शन होगा। पहले हमारे यहाँ फ्यूल आएगा, इन करेगा, तब इसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल वॉल्यूम बीसी प्लस बीएस। फाइनल वॉल्यूम हमारा क्या होगा, यहाँ से पिस्टन ऊपर उठेगा तो हमारा यहाँ तक ऊपर उठता है। तो फाइनल वॉल्यूम कितना बच रहा है, बीसी बच रहा है ना, बीसी। बीसी को हम बी2 बोल सकते हैं, और बीसी प्लस बीएस को हम बी1 बोलेंगे। इतना पूरे को हम क्या बोलेंगे, बी1। तो बी1 अपन बी2 हो गया। तो कंप्रेशन रेशियो को हम आर से डिनोट करते हैं, तो B1 अपॉन B2 निकलेगा। ठीक है, कंप्रेशन रेशियो आप निकाल लिया। कंप्रेशन रेशियो होता क्या है, B1 ओवर B2 होता है। तो कंप्रेशन रेशियो होता है इनिशियल वॉल्यूम अपॉन फाइनल वॉल्यूम।
कंप्रेशन के पहले का वॉल्यूम और कंप्रेशन के बाद का वॉल्यूम। ठीक है, अब देखेंगे ऑटो साइकिल की इफिशियंसी आप कैसे निकालते हैं, पीवी एंड टीएस डायग्राम कैसे बनते हैं वो सब मैं बता दूंगा, धीरे धीरे बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से इसको समझ लीजिए। अब आर आपने निकाल लिया तो आगे जो ऑटो साइकिल में आर का यूज होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आर होता क्या है सब बता दिया है मैंने। तो यहाँ पे मैं ऑटो साइकिल का पीवी एंड टीएस डायग्राम बना दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे ऑटो साइकिल की इफिशियंसी कैसे निकालते हैं। इंजन में होता है तीन टाइप से कंबशन होता है, स्पार्क जनरेशन होती है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड डुअल साइकिल। तो आज हम देखेंगे ऑटो साइकिल की इफिशियंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं। तो ऑटो साइकिल का इस तरीके से डायग्राम निकलता है आपका पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम आपके इस तरीके से निकलता है। तो इसमें क्या है, हीट एडिशन जो हमारा हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, और हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, हीट एडिशन हमारा ये हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, क्योंकि बी यहाँ है, बी ए और पी हमारा बाई 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 एक्सिस पे है और बी हमारा एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, और इसका टी एच यार, ठीक है, और ये टी एच डायग्राम निकल रहा है तो ऐसे निकलता है टी एच डायग्राम। इस तरीके से टीएस डायग्राम निकलता है और पीवी डायग्राम ऐसे निकलता है। यहाँ इस दोनों डायग्राम की हेल्प से हम मैन है पीवी डायग्राम, इससे हम क्या निकालेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे। टीएस डायग्राम को भी आपको जानना जरूरी है, टीएस डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, ये हमारा हीट एडिशन है, यहाँ कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, हीट रिएक्शन हो रहा है। हीट एडिशन, हीट रिएक्शन, ये दोनों प्रोसेस होती है हमारी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं इफिशियंसी निकालेंगे तो हमारा होगा हीट एडिशन माइनस हीट रिडक्शन अपॉन हीट एडिशन। इसको हम बोलेंगे वर्क, सिस्टम को हमें कितना वर्क दिया अपॉन कितना हमने हीट एडिशन दिया, कितना हमें वर्क मिल रहा है सिस्टम से। ठीक है, इसे हम इफिशियंसी बोलते हैं। और आपको अब क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। तो आपको देखना है हीट एडिशन कितना हो रहा है। हीट एडिशन अगर आप देखेंगे तो हीट एडिशन हो रहा है प्रोसेस 2 और 3 में, तो कितना होगा, एम सी बी T3 माइनस T2। तो पर यूनिट केजी लेंगे तो सी बी T3 माइनस T2 हो जाएगा। ये हमारे क्या हो गया, हीट एडिशन हो गया, सी बी T3 माइनस T2। अब यही अगर हम हीट रिएक्शन देखेंगे तो सी बी T4 माइनस T1। सी बी क्या है, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर हीट निकालेंगे तो सी बी T4 माइनस T1 होगा, या इसी हमारा स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, तो हमारा आ गया हीट एडिशन आ गया, हीट रिएक्शन आ गया। ठीक है, अब T4 T3 T2 में क्या रिलेशन बनता है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस 1 और 2 में देखेंगे हम। प्रोसेस 1 2 क्या एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, तो इसमें क्या रिलेशन बनता है, P1 B1 पावर गामा इक्वल टू P2 B2 पावर गामा। अगर इसको हम T1 B1 ब्रेक करेंगे तो क्या निकलेगा, T1 B1 पावर गामा माइनस 1 T2 B2 पावर गामा माइनस 1। ठीक है, और T2 की वैल्यू निकालना है, T1 B1 अपॉन B2 पावर गामा माइनस 1।
अब B1/B2 क्या है, पहले मैंने बताया था B1/B2 हमारा क्या है, कंप्रेशन रेशियो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, T1R, जिससे हमने R से डिनोट किया था, ठीक है। तो T2 इक्वल टू कितना हो गया, T1R पे पावर गामा माइनस 1। एक तो इक्वेशन आपकी ये बन गई है। अब दूसरी इक्वेशन देख लीजिए, प्रोसेस 3-4 में देख लीजिए, ठीक है। प्रोसेस 3-4 में अगर हम देखते हैं, प्रोसेस 3-4 में अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, प्रोसेस 3-4 यहाँ देख लीजिए, प्रोसेस 3-4 ये भी एडियाबेटिक प्रोसेस है ना। तो इसमें रिलेशन निकालेंगे तो P3 B3 पावर गामा, P4 B4 पावर गामा। सेम इसी को टेम्परेचर में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, T3 B3 पावर गामा माइनस 1, T4 B4 पावर गामा माइनस 1। ये आपको क्वेश्चन आनी चाहिए, एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है। और इसको आप याद अच्छे से रखें क्योंकि पूरा थर्मोडायनामिक्स में एक क्वेश्चन बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, आईसी इंजन में याद करनी पड़ेगी, इक्वेशन कैसे बनते हैं आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो T4 इक्वल टू T, तो क्या हो जाएगा, T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T4 B4 अपॉन B3 पावर गामा माइनस 1। आप लोग देख पा रहे होंगे B4 और B1 क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये देखो सेम लाइन है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, B1 और B3 किसके इक्वल है, B2 को इक्वल है, गामा माइनस 1। तो T4 R पे पावर गामा माइनस 1 आ गया है। T3 की वैल्यू कितनी हो गई, T4 R पावर गामा माइनस 1। यहाँ आप लिख लीजिए अलग से। तो T3 की वैल्यू हमने, T2 की वैल्यू कितनी फाइंड की, T2 इक्वल टू आया है, T2 इक्वल टू आया है T1 R पे पावर गामा माइनस 1, ठीक है। और T3 इक्वल टू आया है हमारा T4 R पे पावर गामा माइनस 1। ये दो रिलेशन निकले हैं T2 और T3 में, T2 और T3 के, ठीक है। इन दोनों रिलेशन की वजह से हम क्या निकाल लेंगे, इफिशियंसी निकाल लेंगे। अब ये दोनों की वैल्यू हम किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे, इफिशियंसी में, इस फॉर्मूला में, एन हीट इक्वल टू हीट एडिशन और हीट रिएक्शन अपॉन हीट एडिशन, ठीक है। इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूँ। तो हमारा हीट एडिशन कितना हुआ था, मैंने बताया था, मार्कर खराब हो गया यार। तो हीट एडिशन हमारा कितना निकला, हीट एडिशन माइनस हीट रिएक्शन अपॉन हीट एडिशन। हीट एडिशन आप कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस हीट रिएक्शन अपॉन हीट एडिशन, ठीक है। 1 माइनस हीट रिएक्शन कितना आ रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आएगा हमारा Cb T4 माइनस T1। Cb क्या है हमारा, स्पेसिफिक हीट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cb हीट एडिशन कितना हुआ, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, Cb से Cb कट गया, 1 माइनस T4 माइनस T1, ऊपर के सेम रखेंगे हम, ठीक है। और T3 में क्या रिलेशन आ रहा है, T4 R पावर गामा माइनस 1, T4 R पे पावर गामा माइनस 1, ठीक है। और T2 की वैल्यू कितनी है, T1 R पे पावर गामा माइनस 1, ठीक है। अब यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहां से आप कॉमन ले सकते हैं, यहां से आप देखेंगे तो आपका कॉमन आ रहा है R पे पावर गामा माइनस 1 दोनों में। तो क्या आ रहा है, 1 माइनस T4 माइनस T1, ऊपर का सेम, नीचे आप ले लेंगे R पे पावर गामा माइनस 1 कॉमन लेंगे तो आपका T4 माइनस T1 बच रहा है, ठीक है। देख रहे हो, T4 माइनस T1 बच रहा है यहाँ पे, तो ये आपका कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, काटने के बाद आपका बच रहा है 1 माइनस 1 अपॉन R पे पावर गामा माइनस 1। तो
इसको हम लिख सकते हैं 1-1/r⁴ γ-1। ठीक है, यही हमारी क्या है ऑटो साइकिल की इफिशियंसी है। तो ये हमारी ऑटो साइकिल की इफिशियंसी, जिसमें आर हमारा क्या है, आर हमारा क्या है कंप्रेशन रेशियो है, ठीक है, और गामा हमारा क्या है रेशियो होता है CP/CV का रेशियो होता है, पढ़ा होगा आपने इंटर में। ठीक है, तो गामा क्या है स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम का रेशियो है। और हमारे एफिशिएंसी निकला है 1/r⁴ बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बीटेक वालों के लिए, 5-10 नंबर का आता है हर बार एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से देखें। अब नया जो मेरा लेक्चर होगा वो डीजल साइकिल और ड्यूल साइकिल इफिशियंसी, नए जो लेक्चर आएंगे डीजल ड्यूल साइकिल इफिशियंसी कैसे निकालते हैं वो सब बताऊंगा। ठीक है, और क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके, क्योंकि इसको आप मिस ना करें जो लोग नए देख रहे हैं बीटेक के स्टूडेंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आई होप लेक्चर पसंद आया हो आपको। तो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।